हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी में अभी फॉर्म भरने का डेट जो है बढ़ा दिया गया है। तो कितना तक डेट बढ़ाया गया है इसके बारे में इस वीडियो हम डिटेल से जानने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात हम बताने वाले हैं कि जो भी मेरा दिव्यांग भाई बहन लोकोमोटर डिसेबिलिटी है और उसका सब कैटेगरी जो है, जैसे मान लीजिए कि वन हैंड वाले जो लोग हैं उसका फॉर्म नहीं भरा रहा है, बोथ लेग वाले जो है उसका फॉर्म नहीं भरा रहा, और स्पाइनल इंजरी जो है उसका भी फॉर्म नहीं भरा रहा है। क्योंकि ये तीनों का फॉर्म हम अप्लाई करके देखे हैं, ये तीनों का फॉर्म जो है अप्लाई नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, हम आगे इस पर और डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये आरआरबी ग्रुप डी का ये नोटिफिकेशन है और इसमें जो है जो डेट एक्सटेंड किया है आपका आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरने का, उसको हम बताने कि आप कितना तारीख तक जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट डेट तो आज था, यानी आज 22 तारीख है और आज ही लास्ट डेट था, लेकिन इस डेट को बढ़ा दिया गया है। तो कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं इसके बारे में आपको सबसे पहले बताते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म भरने का जो डेट है ये 22/2/2025 तक 11:59 तक ये लास्ट डेट था आपका फॉर्म भरने का। लेकिन इस डेट को जो बढ़ाकर कर दिया गया है, आपको 1 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। आप 1 मार्च तक भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद किसी का अगर पेमेंट अगर छूट जाता है या किसी कारणवश नहीं होता है तो वो लोग जो है 24 फरवरी से लेकर आप 3 मार्च तक जो है इसको आप पेमेंट को कर सकते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी का एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो उसको आप करेक्शन कितने तारीख तक कर सकते हैं। जो कि पहले डेट रखा गया था 25/2/2025 तक रखा गया था, लेकिन उस डेट को बढ़ाकर जो कर दिया गया है 6 मार्च 2025 से लेकर 13 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। तो इतने तारीख तक जो है आप अपने एप्लीकेशन को जो है करेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान ले किसी का फोटो में, सिग्नेचर में या कहीं नाम पर मिस्टेक है या कहीं एड्रेस पर मिस्टेक है तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। ये तो हो गई आपका एप्लीकेशन की बात। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इतने तारीख तक जो है कर सकते हैं, यानी 1 मार्च तक कर सकते हैं और पेमेंट आप 3 मार्च तक कर सकते हैं और करेक्शन जो है आप 13 मार्च तक कर सकते हैं। ये तो आपका एप्लीकेशन की बात हो गया आरआरबी ग्रुप डी के लिए। अब हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी में जो है हमारे दिव्यांग भाई बहन जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है और उसका सब कैटेगरी जो है आपका, जैसे मान ले वन हैंड है या आपका बोथ लेग है या स्पाइनल इंजरी है, इसमें जो है फॉर्म अभी अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसका क्या करना चाहिए, इसका भी कुछ आपका नोटिफिकेशन निकालना चाहिए कि ये लोग जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये सारा चीज को आपका नोटिफिकेशन निकालना चाहिए, लेकिन आरआरबी नहीं निकाला है। और पहले वाले जो नोटिफिकेशन था उसमें तो दिया गया था कि ये लोग भर सकते हैं। हम उसका भी आपको हम दिखाते हैं कि कौन कौन लोग जो है आप अप्लाई कर सकते थे और कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते, उसके बारे में हम आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं, पुराना नोटिफिकेशन को। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे कि मेरे पास जो पहले वाला जो नोटिफिकेशन था इसमें सारा ये चीज दिया गया है कि यहां पर जो बताया गया है, यहां आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर डिसेबिलिटी हुआ, यहां पर आप डिसेबिलिटी का कैटेगरी को देख सकते हैं। यहां पर तो बोला गया है कि जैसे विजुअल इंपैक्ट में जो है लो विजन और आपका ब्लाइंड लोग जो भर सकते हैं, ठीक है ना। एचआई में भी यहां पर दिया गया कि हियरिंग इंपैक्ट वाले में जैसे डेप्थ हो गया और यहाँ पर हार्ड ऑफ हियरिंग हो गया। इसके बाद यहाँ एलडी वाले में जो है आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी हुआ। अब सब कैटेगरी में जो आता है जैसे वन आर्म फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद OL यानी वन लेग दिया गया। इसके बाद यहाँ दिया गया कि OAL, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया गया OAL और यहाँ पर वन आर्म फर्स्ट में ही दिया गया है, लेकिन ये दोनों जो है अप्लाई ही नहीं हो रहा। और एक आपको यहां दिया गया बोथ लेग के लिए BL लिखा हुआ ना, यहां पर भी अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये कहीं ना कहीं मतलब दिव्यांगों के लिए जो है नोटिफिकेशन तो निकाला जाता है, लेकिन इसमें फिर से कोई नोटिफिकेशन नहीं होता है कि इसका क्या आगे उपाय हो सकता है, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। इसके लिए भी नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। अगर हम बोथ लेग की बात करें या वन हैंड की बात करें तो कहीं पर सीट तो ऐसा नहीं दिया गया है, लेकिन लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए तो सीट दिया गया है। लेकिन एलडी में तो सारा आते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा दे देना चाहिए था
कि जैसे मान ली इसका वैकेंसी नहीं है तो आप नहीं डाल सकते हैं, इसका यहां से हटा देना चाहिए था। जिसे एलडी के लिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी दिया गया तो यहां पर सिर्फ आपका 1 आर्म ना डाल के आप सिर्फ OL कर देते कि 1 लेग वाले ही डाल सकते हैं, ठीक है ना, ये सबसे बेस्ट रहता। अगर मान ली स्पाइनल इंजरी का है तो यहां पर स्पाइनल इंजरी जिसे यहां दिया गया है SI, जैसे स्पाइनल इंजरी जो है, स्पाइनल इंजरी का भी अभी देखिए अब नहीं अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है, क्योंकि अगर दिए हुए नोटिफिकेशन में तो इसके लिए आपको किसी ना किसी सीट में आपको देना चाहिए, लेकिन बिल्कुल इस पे नहीं दिया गया है। तो ये थोड़ा सा दुख की विषय है, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन में निकाले हैं तो इसके लिए देना चाहिए। तो अगर मान ले किसी का स्पाइनल इंजरी है या 1 लेग है तो उसके लिए तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो गई है, क्योंकि वो इतने दिन के बाद वेट किया कि चलिए हम फॉर्म भरेंगे ग्रुप डी का, और अभी तक जो है उसका अप्लाई नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मन में तो दुख जरूर होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आपका एक ही उपाय है कि RRB को जो है आप मेल कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, ट्वीट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से करके जो है आप अपना जो हक है और वो ले सकते हैं, क्योंकि लोकोमोटर डिसेबिलिटी में तो आप भी आते हैं, बस आपका सब कैटेगरी में जो है आपका दिया गया है लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। तो ये चीज को आप ट्वीट करके भी लिख सकते हैं या तो मेल करके भी लिख सकते हैं। जवाब तो कुछ ना कुछ आएगा। अगर मान मेल में जवाब नहीं आ रहा तो आप ट्विटर का यूज करके जो है ट्वीट कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं सर क्या प्रॉब्लम है। अगर वैसा होता तो री नोटिफिकेशन निकालिए और इसको आप नोटिफिकेशन से हटाइए, क्योंकि बार बार वही चीज को आ जा रहा है और हम लोग थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये सारा चीज के लिए जो है आप लोगों को बात करना चाहिए। जो जैसे 1 आर्म के लोग हैं या आपका लोकोमोटर बोथ लेग के डिसेबिलिटी है या स्पाइनल इंजरी के जो है जिसका फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ट्वीट वगैरह करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।